एक ऐसी प्रेरणादायक और अद्भुत पौराणिक कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि कर्तव्य बड़ा होता है या प्रेम। इस कहानी का हर मोड़ आपको हैरान कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप भी ऐसी कहानियों को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्राचीन काल में हस्तिनापुर पर शांतनु नामक एक प्रतापी राजा का शासन था। वो धर्मपरायण, पराक्रमी और अपनी प्रजा के प्रति समर्पित थे। एक दिन वे शिकार के लिए वन में गए और यमुना नदी के तट पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य स्त्री को देखा। उसकी सुंदरता और आभा इतनी अलौकिक थी कि राजा शांतनु देखते ही मंत्रमुग्ध हो गए। वे उसके प्रेम में इस कदर मोहित हुए कि उन्होंने तत्काल उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। वो दिव्य स्त्री, जो वास्तव में देवलोक की पवित्र नदी गंगा थी, ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त रखी। उसने कहा, महाराज, मैं आपसे विवाह करूंगी, परंतु आपको मुझसे कभी भी कोई प्रश्न नहीं पूछना होगा और न ही मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप करना होगा। यदि आपने ऐसा किया तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। प्रेम में डूबे शांतनु ने बिना किसी संकोच के ये शर्त मान ली और दोनों का विवाह हो गया। गंगा का रहस्यमय व्यवहार और राजा का मौन। शांतनु और गंगा का जीवन सुखमय बीतने लगा। समय के साथ उन्हें एक एक करके पुत्र रत्न प्राप्त हुए, लेकिन हर बार जब एक पुत्र का जन्म होता तो गंगा उसे लेकर नदी के किनारे जाती और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे नदी की तेज धारा में बहा देती। शांतनु ये देखकर बहुत दुखी होते थे। उनके हृदय में अपने पुत्रों के प्रति असीम पीड़ा जागती थी, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के कारण वे मौन रहते थे। उनका मन उन्हें धिक्कारता, पर वे अपनी प्रिय रानी को खोने के डर से कुछ बोल नहीं पाते थे। इस प्रकार गंगा ने 7 पुत्रों को जन्म दिया और उन्हें नदी में बहा दिया। शांतनु का हृदय हर बार टूटता रहा, लेकिन वे चुप रहे। भीष्म का जन्म और प्रतिज्ञा का टूटना। जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ तो राजा शांतनु का धैर्य जवाब दे गया। जब गंगा उसे भी नदी में बहाने के लिए चली तो शांतनु ने उन्हें रोक लिया। वे अपने आप को रोक नहीं पाए और दुख से भरे स्वर में बोले, देवी, तुम ये क्या कर रही हो? तुम अपनी ही संतान को क्यों मार रही हो? एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है? राजा का ये प्रश्न सुनते ही गंगा के चेहरे पर एक उदासी छा गई। उन्होंने शांतनु को याद दिलाया कि उनकी प्रतिज्ञा टूट गई है और अब उन्हें छोड़कर जाना पड़ेगा। फिर उन्होंने शांतनु को अपने रहस्य के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वे कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि स्वयं देवी गंगा हैं। उन्होंने राजा को बताया कि ये 8 पुत्र वास्तव में अष्टवसु थे, जिन्हें ऋषि वशिष्ठ ने श्राप दिया था। इस श्राप के कारण उन्हें धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना था। ऋषि ने यह भी कहा था कि जो कोई भी उन्हें जन्म देगा वो श्राप से मुक्त करने में उनकी सहायता करेगा। गंगा ने बताया कि उन्होंने 7 वसुओं को उनके जन्म लेते ही नदी में बहाकर श्राप से मुक्त कर दिया था, लेकिन 8वें वसु, जिसका नाम द्यौ था, उसे सबसे अधिक कठोर श्राप मिला था। उसे लंबे समय तक धरती पर रहना था और इस श्राप से मुक्ति के लिए ही उसे उनके पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा। भीष्म की प्रतिज्ञा। अपनी बात पूरी करने के बाद गंगा ने अपने 8वें पुत्र को राजा शांतनु को सौंपा और कहा कि वे उसे अपने साथ ले जाएं। उन्होंने उस बालक का नाम देवव्रत रखा और कहा कि वो एक महान योद्धा और परम ज्ञानी बनेगा। इसके बाद गंगा ने अपने पुत्र और पति को छोड़ दिया